भाई वैसे तो इलेक्शन रिजल्ट आए अभी 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन यह बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो गया है कि 3 राज्य जो बीजेपी ने जीते, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। और यह आज का सवाल है नहीं, जब चुनाव चल रहा था तब भी यह सवाल पूछा जा रहा था कि सीएम होगा कौन, लेकिन तब यह था कि भाई कांग्रेस का होगा, बीजेपी का होगा। अब यह सस्पेंस और बढ़ गया क्योंकि चुनाव तो बीजेपी बिना फेस के और नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर जीत चुकी है, तो फेस तो किसी को प्रोजेक्ट किए नहीं। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि नरेंद्र मोदी सीएम के तौर पर किसे सेलेक्ट करेंगे। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रिपीट होंगे? क्या वसुंधरा राजे को राजस्थान में मौका मिलने वाला है, या बाबा बालकनाथ को, या फिर कोई और ही नाम होगा, या फिर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को बीजेपी आगे रखेगी? अच्छा, ये 3 नाम तो इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि अपने आप में अपने अपने राज्यों में ये बड़े चेहरे हैं, सीएम रह चुके हैं, तो भाई इनके नाम की तो चर्चा ऐसे ही हो रही है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज वाली पॉलिटिक्स करते हैं और जिस तरह से उनका एक एक कदम विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ाने वाला होता है, उस पॉलिटिक्स में सीएम का फेस कोई भी हो सकता है। इतना आसान नहीं है बॉस बीजेपी में समझना कि कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा। मतलब अलग ही लेवल पर वहां निर्णय होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिक्स में 2-3 बातें मोटे तौर पर जो समझ में आती हैं, अगर आप वो देखेंगे, भाई एक चीज तो पैटर्न दिखता है कि जिसका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर खूब चलता है उसका पत्ता अंत में कट जाता है। यानी कोई गारंटी नहीं कि जिसका नाम चर्चा में हो वो मुख्यमंत्री बन जाए। ये एक पैटर्न दिखा है। और जितना, क्योंकि मीडिया में कोई खबर ऊपर से आती नहीं है नीचे तक, सब कयास लगा रहे होते हैं, ये वो, जो टीवी में चल रहा होता है उसका नाम ही नहीं आता है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये या तो पीएम मोदी जानते हैं, या अमित शाह, या फिर जेपी नड्डा। यह भी तय नहीं है कि जिस राज्य में जिस जाति की ज्यादा ताकत है उसी का सीएम नरेंद्र मोदी बना देते हैं। वो भी पैटर्न नहीं है जो दूसरी पार्टियों में होता है कि भाई ये ज्यादा इस समाज के लोग ज्यादा हैं, इनका सीएम बना दो। आप देखिए ना भाई, हरियाणा में नॉन जाट को सीएम बना दिया खट्टर साहब को, झारखंड में नॉन आदिवासी को सीएम बना दिया था, महाराष्ट्र में नॉन मराठा को सीएम बना दिया था। यह भी कोई जरूरी नहीं है नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में कि मुख्यमंत्री जिसे बनाया जाए उसे सरकार चलाने का अनुभव होगा तभी बनाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कौन सा पहले सीएम बने थे, कौन सा सरकार चलाए थे, लेकिन योगी में भरोसा दिखाया, अब योगी योगी हो रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मौका दिया, उनको कौन सा अनुभव था, लेकिन उन्होंने भी अच्छी सरकार चलाई। उत्तराखंड में आप पुष्कर सिंह धामी को देख लीजिए, उनको मौका दे दिया, दोबारा मौका दे दिया, और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसमें धामी साहब की तो बड़ी वाहवाही हो रही कि गजब वहां पर खुद रह के काम किया। गुजरात में भूपेंद्र पटेल को मौका दे दिया। मतलब नरेंद्र मोदी को अगर आप एनालाइज करने बैठिए कि वो किस तरह से सोच के काम करते हैं, एक पैटर्न 2-3 चीजों का यही दिख रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि सीएम जो भी बनेगा उसके पास 2024 का टास्क होगा, और उसके आगे का भी, कि भैया मैं यहां डिलीवर कर रहा हूं, तुमको वहां डिलीवर करना होगा। इस बात को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान समझते हैं। आप शिवराज सिंह चौहान की पिछले 2 दिन की टाइमलाइन देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा कि शिवराज सिंह चौहान क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। आज ही शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से मिलने पहुंच गए, उनके साथ लंच किया। लाडली बहना वो योजना है जिसे एमपी में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत का एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। भाई नरेंद्र मोदी फैक्टर तो है ही सबसे पहले, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि लाडली बहना योजना ने भी अपना असर दिखाया। 2024 के चुनावों में भी इनकी भूमिका अहम होगी, क्योंकि एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें 2019 में बीजेपी ने 28 जीती थी। लेकिन अब जिस तरह का बहुमत बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिला है, उसमें बीजेपी ये मान के चल रही होगी कि भाई 29 में से 29 तो मिलनी ही है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी के नाम पे कहां वोट पड़ा, अभी तो सीएम चुनने के लिए वोट पड़ा, तब इतना वोट पड़ गया। शिवराज सिंह चौहान भी यही कह रहे हैं कि उनका अगला टारगेट लोकसभा चुनाव है और वो इसके लिए तुरंत तैयारी शुरू कर रहे हैं। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने आज क्या कहा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। यानी शिवराज सिंह चौहान ये दिखा रहे हैं कि भैया मुझे सीएम बनाओ ना बनाओ मेरा फर्क नहीं पड़ता, मैं कार्यकर्ता हूं। मैं अब नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश की 29 सीट दिलाने पे काम करना शुरू कर रहा हूं।
अब शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया जाएगा या नहीं, ये क्लियर मैसेज अभी तक आया नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मैसेजिंग लगातार हो रही है। वो लगातार टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नतीजे आने के बाद सबसे एक्टिव हैं। आज उन्होंने अचानक राम मंदिर की बात भी कर दी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो रथ पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करते दिख रहे हैं। इससे पहले शिवराज का एक और वीडियो आया था जिसमें वो रिलैक्स दिख रहे थे, परिवार के साथ डिनर करते दिख रहे थे। ये वीडियो शायद इस बात की मैसेजिंग है कि वो सीएम की कुर्सी को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं है और उन्हें सीएम की कुर्सी के लिए बेचैनी नहीं। 2 दिन से शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा चल रही है, तो आज शिवराज ने कह दिया कि वो सीएम की कुर्सी की रेस में ना थे ना हैं। एक बार ये वाला बयान भी सुन लीजिए। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने यह बात शायद इसलिए कही है क्योंकि उन्हें पता है कि जिसका नाम सीएम के लिए चलता है वो आखिर में चूक जाता है और शिवराज सिंह चौहान चूकना नहीं चाहेंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स में वैसे भी जिसको सीएम बनना होता है बड़ी मन में, अच्छा इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन कोई आके थोड़ी बोलता कि मैं सीएम बनना चाहता हूं। और बीजेपी में तो और नहीं चलता ये मामला कि हाँ मैं ही बनूंगा, ये सब बोलने पे तो और पत्ता कट जाता है। तो स्क्रीन पर दिखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन खुल के खुद कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए पहले ही कह दिया कि उनका नाम रेस में ही नहीं है। वैसे अगर शिवराज सिंह को बीजेपी ने सीएम नहीं बनाया तो फिर सीएम कौन हो सकता है? हालांकि एक बड़ा तबका यह कह रहा है कि भाई इतना मैसिव मैंडेट मिला है तो अभी शिवराज सिंह चौहान को हटाने का कोई मतलब दिखता नहीं है, तो बड़ा चांस है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन विकल्पों की कमी नहीं है बीजेपी के पास। वहां पर यह भी नहीं होता कि कांग्रेस की तरह सिर्फ कमलनाथ और गहलोत पर ही अटके रहे। एमपी में बीजेपी के पास जो विकल्प हैं उनमें नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम चल रहा है। हालांकि बेटे का वीडियो चुनाव में वायरल होने से वो थोड़ा कमजोर हो गए। एक नाम प्रहलाद पटेल का चल रहा है, वो उमा भारती की तरह लोधी समाज से आते हैं और उमा भारती की गैर मौजूदगी में उन्होंने इस चुनाव में उस जगह को भरा भी था, तो उनका भी नाम चल रहा है। एक नाम राकेश सिंह का चल रहा है जो 4 बार जबलपुर के सांसद रह चुके हैं, इस बार विधानसभा में बीजेपी ने उन्हें उतारा था। इसके अलावा एक नाम कैलाश विजयवर्गीय का भी है जो बीजेपी के पुराने नेता हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी नाम एक विकल्प के तौर पर चल रहा है। यानी मध्य प्रदेश में कई लोग मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। और अगर बदलाव का पार्टी सोचे तो कई विकल्प हैं। लोग अपने अपने नेता को सीएम बनते देखना चाहते हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो या फिर कोई और नेता हो। एक बार लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर आपको राजस्थान की भी बात बताऊंगा। हमारे विचार से तो शिवराज सिंह चौहान जी को ही पुनः मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या वजह? वजह है कि उनको काफ़ी अनुभव है, 17-18 साल का उनको एक्सपीरियंस है। शिवराज सिंह का कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा है, सब नेताओं को जोड़ना, पब्लिक को जोड़ना, लाडली बहना योजना और जो है कन्या योजना, कन्यादान योजना, ऐसी योजनाएं जो चलाई हैं और ये जो लाडली बहना योजना है इसका भरपूर सहयोग मिला है। कैलाश विजयवर्गीय जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का, इंदौर शहर का गौरव बढ़ता है। पहले नंबर पर देखते हैं कैलाश जी को अपन मुख्यमंत्री की दौड़ में। कैलाश जी की वजह से मालवा निमाड़ में जीत हुई है और कैलाश जी हमारे नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इंदौर में पूछिएगा तो लोग कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, दूसरे जगह पूछिए तो लोग शिवराज सिंह चौहान के लिए कह रहे हैं कि नहीं, उनको दोबारा बनाया जाना चाहिए। हालांकि सीएम पद की दावेदारी को लेकर एमपी में उतनी हलचल नहीं है जितनी इस वक्त राजस्थान में। राजस्थान में तो कल से माहौल ही अलग बना हुआ है। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन इन नामों पर चर्चा के बीच ही जयपुर में वसुंधरा राजे सिंधिया ने विधायकों की मीटिंग शुरू कर दी। सोमवार शाम को कई विधायकों को वसुंधरा ने डिनर पर बुलाया। आज भी कई विधायकों के साथ वसुंधरा राजे ने जयपुर में मीटिंग की। यानी वसुंधरा राजे भी एक मैसेजिंग दे रही हैं कि भाई देखो मुझसे लोग मिलने आ रहे हैं, विधायक मेरे साथ हैं। ये पॉलिटिक्स में मैसेजिंग का बड़ा रोल है। जैसे अभी वो ग्राफिक्स का पन्ना खाली रह गया, पॉलिटिक्स में आप स्पेस खाली नहीं रख सकते, वहां तो चलिए ह्यूमन एरर है, लेकिन पॉलिटिक्स में एरर की गुंजाइश नहीं है, आपको वहां तुरंत जगह भरनी पड़ती है। तो वसुंधरा राजे ने भी वो जगह भरने का प्रयास किया। वसुंधरा की ये मीटिंग तब हो रही है जब राजस्थान के लिए महंत बालकनाथ योगी की खूब चर्चा हो रही है। महंत बालकनाथ योगी इस वक्त दिल्ली में है।
वो सांसद भी हैं और इस वक्त विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे थे और राजस्थान की तिजारा सीट से करीब 6000 वोट से जीते। बालकनाथ योगी को लेकर कल हंसी मजाक में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद के बाहर कह दिया था कि ये राजस्थान के सीएम बनने जा रहे हैं। तो उनके नाम की चर्चा भी बहुत है। आप तस्वीरों में देखिए, योगी उनका प्रचार करने गए थे। हर जगह बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। एक बार कल संसद के बाहर क्या हुआ था वो आपको याद दिलाता हूं, फिर आगे बताता हूं इनके नाम पे क्या चर्चा चल रही है। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। बाबा बालकनाथ कुछ बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन भाई दूसरे लोग कह रहे हैं और इससे वसुंधरा राजे का कैंप टेंशन में होगा, इसलिए कल से लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। कई विधायक वसुंधरा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। जैसे मालवीय नगर के विधायक कालीचरण सराफा का उन्होंने दावा किया कि वसुंधरा राजे से अब तक 70 विधायक मिल चुके हैं। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि विधायक और जनता वसुंधरा राजे को सीएम के तौर पर देखना चाहती है। विधायक सुरेश रावत ने कह दिया कि वसुंधरा ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आला कमान चाहेगा कि वही जो आला कमान चाहेगा वही बनेगा, वो पार्टी के साथ है। मतलब अपने लिए अपने थोड़ी बोलेंगे कि मैं बनना चाहती हूं, माहौल बनवाना पड़ता है। तो दूसरे लोग बोल रहे हैं कि पब्लिक चाहती है। विधायक बहादुर सिंह कोहली ने कहा कि वसुंधरा राजे को सीएम बनना चाहिए। एक बार थोड़ा विधायक क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर आपको इसकी इंटरनल पॉलिटिक्स समझाता हूं। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आप लोग मजबूत करने के लिए आए हैं? बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। आज क्या कार्यक्रम? 115 में से कितने लोग हैं वसुंधरा जी के साथ? सब वसुंधरा जी के ही हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रेशर पॉलिटिक्स में फंसते नहीं हैं। उनको पता है कि ऐसा नहीं कि मैं वसुंधरा को नहीं बनाऊंगा तो 2024 में मुझे राजस्थान में कोई नुकसान हो। नरेंद्र मोदी के नाम पे जब वोट पड़ना है तो कोई वसुंधरा राजे या कोई चौहान, शिवराज सिंह चौहान या कोई दूसरा नेता जो है वो रास्ता खोद देगा, ऐसा नहीं होता है। ना तो बीजेपी का कल्चर है, ना नरेंद्र मोदी को विपक्ष नहीं रोक पा रहा, अपने लोग कैसे रोक देंगे। कई विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात की तो कई विधायक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले। इनमें कई विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा से भी मिलाए और प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलाए। वैसे तो चुनाव जीतने के बाद विधायकों का मिलना जुलना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जब सीएम पद को लेकर इतना सस्पेंस बना हुआ है तो फिर विधायकों के मिलने जुलने को लेकर बड़ी नजर रहती है और इनके कई मायने निकाले जाते हैं। लेकिन ये बात सबको पता है कि जो हाईकमान तय करेगा वही होगा और हाईकमान से जो नाम निकल कर आएगा उसी पर बात होगी और फिर वही विधायक दल की मीटिंग में दिखेगा। विधायक दल की मीटिंग कब होगी इसका कोई फैसला अभी हुआ नहीं है। राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह का क्या कहना है वो सुनवा देता हूं आपको। जो फैसला ले लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेगा वही सबको मान्य होता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला ले लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड वही सभी को मान्य। अब वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कर रही हैं तो बीजेपी प्रभारी ने साफ कह दिया कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सबको मान्य होगा। इसके बाद वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों के सुर भी बदल गए। राजस्थान में बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की तो कहा कि वसुंधरा राजे को नेतृत्व मिलना चाहिए। आज जब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलकर निकले तो कहे कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, उनका सुर ही बदल गया। सुनिए कैसे पलटी मार दी है। सरकार बनेगी उसमें हम सब सहमत हैं, मैडम भी सहमत है, हम सब सहमत है। मैडम के नेतृत्व में हम पहले भी वो हमारे नेता रही है, भविष्य में भी हमारी नेता रहेगी, ये हमें विश्वास है। संगठन सर्वप्रिय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। मोदी जी और संगठन सर्वप्रिय है। कल मुलाकात की थी वसुंधरा राजे जी से आपने तो जी इसके भी मायने निकाले। वो हमारी लोकप्रिय नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री रही है, आदरणीय सम्मानीय नेता है, तो शिष्टाचार भेंट किया उनसे। 24 घंटे भी नहीं चला वसुंधरा राजे के लिए समर्थन। लेकिन बीजेपी में एक बात तो क्लियर है कि कोई कितना भी शक्ति प्रदर्शन करे, जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वही माना जाता है। जहां तक वसुंधरा राजे का सवाल है, उनके पक्ष में यह बात जाती है कि वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मतलब उनको सरकार चलाने का अनुभव है। वसुंधरा राजे राजस्थान की लोकप्रिय नेता भी रही हैं, पुरानी नेता हैं, संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ है। कई विधायक भी वसुंधरा के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन वसुंधरा के खिलाफ जो बातें जा सकती हैं वो ये हैं कि वसुंधरा राजे को पर्याप्त मौके मिल चुके हैं। भाई ये बात है कि उनको मौके तो पर्याप्त मिल चुके हैं। दूसरी बात
कि केंद्रीय नेतृत्व से टकराव होने की बातें होती रही हैं। इसका ग्राफिक्स भी चलाइए। तो केंद्रीय नेतृत्व से टकराव होने की बातें होती रही हैं। 2018 का इलेक्शन वसुंधरा के फेस पर हारे थे, तो ये उनके खिलाफ जा रहा है। 2023 में वसुंधरा को फेस नहीं रखा तो जीत गए थे। बीजेपी के पास विकल्प की कोई कमी भी नहीं है और वसुंधरा के आगे नए नेतृत्व की तलाश भी करनी है। अगर वसुंधरा को बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर सीएम कौन हो सकता है? विकल्प के तौर पर कौन से नाम हैं वो भी आपको बता देता हूं। एक नाम दिया कुमारी का भी चल रहा है, तो जरा उनको देखिए भाई, वो मजबूत राजपूत चेहरा है, बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है उन्होंने। बाबा बालकनाथ फायर ब्रांड ओबीसी चेहरा है, योगी आदित्यनाथ की तरह नाथ संप्रदाय से आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत एक विकल्प है जो संघ से जुड़े हुए हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। ओम बिड़ला लोकसभा के स्पीकर, साफ छवि है, पीएम के करीबी माने जाते हैं, उनका नाम भी चल रहा है। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा पार्टी का शेड्यूल्ड ट्राइब का चेहरा है और धरना प्रदर्शन करने वाले नेता हैं। ओम माथुर वरिष्ठ नेता हैं, गुजरात और यूपी के प्रभारी थे, दोनों राज्यों में जीत मिली। अर्जुन राम मेघवाल 2 बार से सांसद हैं और पार्टी का बड़ा एससी चेहरा है। अश्वनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान से संबंध रखते हैं, ब्यूरोक्रेसी का अनुभव भी है। तो तमाम नाम हैं, तमाम विकल्प हैं जो बीजेपी के पास मौजूद हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के पास कई विकल्प हैं। रमन सिंह के अलावा और कौन कौन दावेदार हैं उसकी लिस्ट आपको छत्तीसगढ़ वाली बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में एक नाम अरुण साव का चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, साहू समाज के बड़े नेता हैं। फिर एक नाम विष्णुदेव साय का चल रहा है, आदिवासी समाज से आते हैं, रमन सिंह के करीबी हैं। ओपी चौधरी केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं, अमित शाह ने बड़ा आदमी बनाने की बात कही थी। रेणुका सिंह का नाम चल रहा है, आदिवासी समाज से आती हैं, संगठन में काम करने का अनुभव है। लता उसेंडी बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा है, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो जिस तरह से आदिवासी समाज बीजेपी के साथ आया है, उसमें अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाए छत्तीसगढ़ में तो उस पर भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी तो मुख्यमंत्री का नाम तय करने में बिजी है, विपक्ष काहे में बिजी है? सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। पाठशाला में अब अगली क्लास, सनातन के बाद गोमूत्र का अपमान, इंडी वाले कांग्रेस को कैसे निपटा देंगे, ईवीएम में छेड़छाड़ करके क्या बीजेपी 3 राज्य का चुनाव जीती है, इसका सच क्या है, ईवीएम हैकिंग पर वो फैक्ट्स वाली क्लास लेकर आया हूं जो ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, हमेशा के लिए आपका ये भ्रम खत्म कर देगी। ये चैप्टर जरूर देखिए।